जय भीम दोस्तों। मैं अभिषेक राजनंदन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं आज वीडियो शुरू करने से पहले कुछ अपने दोस्तों का नाम लेना चाहता हूं, जो मुझे हर एक वीडियो में अपना प्यार और आशीर्वाद देते हैं, मेरी हिम्मत को बढ़ाते हैं, मेरे हौसलों को बढ़ाते हैं और मेरे हाथों को और ज़्यादा मजबूत करते हैं। उनमें से एक विकास गोस्वामी हैं, नरेश कुमार, नवीन कुमार, अजीत कुमार, संदीप कुमार और भी मेरे बहुत सारे अभिभावकगण हैं, जैसे जवाहरलाल राम, संदीप पासवान, मुकेश सहनी, अफजल आलम, फिरोज शाह। बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं जिनकी बदौलत मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत मिल रहा है। मैं अपनी बातों को और भी अच्छे तरीके से कोशिश कर रहा हूँ रखने को, और मैं इनकी उम्मीद पे खरा उतरने का पूरा कोशिश करूँगा। आज मैं सिर्फ अपने विचारों से ही कुछ बता सकता हूँ। मैं शारीरिक रूप से अभी समाज के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत जल्द आप सभी के बीच मैं इन अपने विचारों को हकीकत रूप देने के लिए आऊँगा। बस आपके प्यार और आशीर्वाद की ज़रूरत है। ये जो मैंने प्रण लिया है कि हम सब मिलकर बदलेंगे बिहार, बेहतर होगा शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीति और रोजगार। अगर मैं मर गया तो शायद इसको पूरा नहीं कर पाऊँगा, लेकिन अगर मैं ज़िंदा रहा तो इसे हर तरीके से पूरा करने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दूं कि आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे, क्योंकि शुरू में हो सकता है कुछ बातें नहीं मिलेंगी, बाद में जाकर के आप लोग बहुत कुछ सीखने को, सुनने को मिलेगा। तो आशा करता हूं कि आप पूरा वीडियो देखेंगे और अच्छा लगेगा तो कमेंट में ज़रूर मेरे हौसलों को बढ़ाएंगे, मेरी हिम्मत को बढ़ाएंगे। मैंने बिहार के विकास में समस्या उत्पन्न करने वाले कुछ पॉइंट बताए थे। उनमें से चौथा पॉइंट था लोगों में एकता, जागरूकता, गलत के विरुद्ध आवाज़ उठाने में हिम्मत की कमी। तो मैं सबसे पहले बात करता हूं एकता। तो जो भी मेरे बहुजन समाज है उनके अंदर एकता की सबसे बड़ी कमी है। वो आज भी संगठित नहीं है, वो आज भी बिखरे हुए हैं। यही रीज़न है, उन्हें कहीं भी कोई भी डराता धमकाता है, मारता पीटता है, उनकी बहन बेटियों के साथ इज्जत लूटता है, लेकिन वे कुछ नहीं कर पाते हैं। उन्हें इंसाफ नहीं मिल पाता है, आए दिन वे प्रताड़ित होते हैं। ये इसलिए होता है ना, क्योंकि वे संगठित नहीं है। मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। आप लोगों ने मधुमक्खी को देखा होगा। जब उसके छत्ते में कोई छेड़छाड़ करता है ना, तो उसमें से एक मधुमक्खी नहीं निकलती है काटने के लिए। उसमें बहुत सारी मधुमक्खियाँ एक साथ निकलकर उस व्यक्ति के ऊपर पड़ती है, जिससे उस आदमी का हौसला टूट जाता है, हिम्मत टूट जाता है, और दोबारा से वो आदमी उस पर छत्ते में छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं करता है, जबकि वो बहुत छोटी होती है और उनके काटने से आदमी का मौत नहीं हो सकता है। लेकिन एक साथ जब 100 से अधिक मधुमक्खी आपको काट ले तो फिर आपका जीना भी मुश्किल हो जाएगा। उसी प्रकार से हमारा बहुजन समाज है। अगर वो मधुमक्खियाँ भी अपने ज़िंदगी की परवाह करने लगे, अपने बच्चों की परवाह करने लगे और एक साथ वो अपने दुश्मन पे नहीं भिड़े, तो उनका पूरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लेकिन हमारा बहुजन समाज उन मधुमक्खियों से भी नहीं सीखता है। अगर हम भी संगठित रहें तो कोई माई का लाल नहीं है जो हमारे समाज की तरफ उंगली उठाने की दूर की बात है, आंख भी उठाकर देख पाए। क्योंकि उससे पता हो जाएगा ना कि हम एक को छेड़ेंगे तो ये 100 हमको छोड़ेगा नहीं। लेकिन नहीं, हम एक को होता है ना तो बाकी सब लोग बैठ के तमाशा देखते हैं कि चलो हमारे घर में थोड़ी ना हुआ है, उसका हुआ है, वो समझे, वो जाने। यही रीज़न है कि कोई आता है, कुछ भी कह करके बोल करके चला जाता है। तो सबसे ज़रूरी है हम लोगों को संगठित रहना।
अगला पॉइंट है जागरूकता। आप एक बार नज़र उठाकर देखिए कि देश में क्या क्या हो रहा है, चाहे वो पहलवान हो, किसान हो, किसी बहन बेटी के इज्जत आबरू हो, मणिपुर की घटना हो, राजस्थान की घटना हो, मध्य प्रदेश की घटना हो, बंगाल की घटना हो, हरियाणा की घटना हो, यूपी की घटना हो, बिहार की घटना हो, इन तमाम चीज़ों के ऊपर आज के नौजवान जो हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो या हमारे अभिभावकगण हो, कितने लोग इस पे सवाल उठाते हैं। कोई अपने बीवी के साथ, अरे सवाल छोड़िए, नहीं उठा सकते, नहीं कुछ कर सकते हैं, बोल तो सकते हैं ना, वो तो स्वतंत्र है ना। अब देखिए, लोग बीवी के साथ फ़ोटो डालेगा, गर्लफ्रेंड के साथ फ़ोटो डालेगा, वो उसको गाली गलौज सुनेगा, फालतू का इधर उधर का वीडियो डालेगा, लेकिन सही चीज़ पर एक शब्द भी आवाज़ नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि डर है और जागरूकता की कमी है। उन्हें लगता है कि हमको इससे क्या मतलब है। बेलडब्ल्यू जब तुम्हारे ऊपर पड़ेगा तब मतलब होगा, और जब दूसरे के ऊपर है तो कोई मतलब नहीं है। तो जब दूसरे के ऊपर है कोई मतलब नहीं है, तो तुम्हारे ऊपर जब पड़ेगा तो दूसरे को मतलब होगा? नहीं होगा। अभी मणिपुर में जो घटना हुआ था, या बिहार में एक लड़की का बलात्कार हुआ था, हमारे बिहार से कितने लोग या किसी अन्य प्रदेश से कितने लोग जो है बहुजन समाज के, उस पर दो चार शब्द बोले? कोई नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि वो उन्हें लगा ही नहीं कि ये मेरा अपना है। उन्हें लगा कि चलो मणिपुर का घटना है, या बिहार में अगर किसी घर हुआ तो मेरे घर में थोड़ी ना हुआ है। तो ये जागरूकता की कमी है, और कुछ नहीं। तो मेरे जो भी नौजवान भाई हैं, कम से कम वो, उन लोगों से मेरा हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि नहीं कुछ कर सकते हो तो अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, नहीं बोल सकते तो जो बोल रहा है उसका सपोर्ट करो, उसके साथ खड़ा हो, उसकी बातों को दूर दूर तक फैलाओ। अब नहीं जागरूक हो गए तो कल हो सकता है कि इससे भी बदतर फिर पुराने दिनों की याद आने लगेगी और बन जाओगे। लात जूता खाते रहना, जीते रहना। आपको अपने बच्चे की ज़िंदगी नज़र आती है, दूसरे के ऊपर होता है तो तमाशा देखते हैं, तो फिर आपके ऊपर होगा तो बाकी लोग भी तमाशा देखेगा। तो इसलिए जागरूक बनो। उसके बाद आते हैं गलत के विरुद्ध आवाज़ उठाने में हिम्मत की कमी। और तो और छोड़ दीजिए, लोग सच को सच कहने से भी डर रहा है। आज के दिन में भी देश की आज़ादी के 70 साल हो गए, उसके बावजूद भी आप सत्य को सत्य नहीं कह सकते हैं। अभी देख लीजिए, स्टालिन ने जो बात बोला है कि हिंदू धर्म जो है डेंगू और मलेरिया की तरह है, इसे विरोध नहीं करना चाहिए, इसे समाप्त कर देना चाहिए। क्या गलत बोला है भाई? सही तो है। कपड़ा होते भी कोई कपड़ा नहीं पहन सकता है, स्तन ढकने से स्तन काट दिया जाता है, स्तन के साइज़ के हिसाब से टेस्ट लगाया जाता है। आप इस चीज़ को बोल नहीं सकते हो। अब बोल दोगे तो आप विरोध में हो गए, आप गलत हो गए। यही सनातन है ना। इंसान को छुआछूत करो, उसे पानी नहीं पीने दो, पेशाब। आज के डेट में भी देखिए क्या हुआ मध्य प्रदेश में, एक आदमी के ऊपर पेशाब पिलाया गया और उसका मुख्यमंत्री क्या किया, उसके गोड़ धो करके गंगा जल से उसका गोड़ धो दिया, हो गया, वो शुद्ध हो गया। अरे तब तो कहते ना कि जो जिसने वो किया उसके शरीर पर भी पेशाब कर देते तो शायद उसको आत्मसम्मान मिल जाता, तब जानते कि तुम लोग सही हो। लेकिन ऐसा नहीं होगा। आप सच बोलोगे तो वो लोग विरोध करेंगे, और वो लोग गलत भी बोलेंगे ना तो वो सही है। अब मोहन भागवत के देख लो, आरएस प्रमुख है, वो चुट्टा को कितनी जानकारी है। वो बोल रहा है कि आप लोगों को इंडिया का नाम इंडिया नहीं रखना चाहिए, भारत रखना चाहिए, नाम इंडिया बदल देना चाहिए। तू बदल देगा इंडिया? कौन होता है तू बदलने वाला? यानी वो सही को गलत कर रहे हैं, और आप सही को भी सही नहीं कह पा रहे। आज के डेट में भी लोग दिन दहाड़े किसी को मारने का धमकी दे रहे हैं, 10 करोड़ रुपया का इनाम रख रहे हैं, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। और कोई किसी को 2 शब्द गाली दे रहा है तो उसको तुरंत जेल भेज दिया जा रहा है।
हमारे बहुजन समाज के लड़कों को क्या हो गया है, वो शान से लिखते हैं कि मैं भोले बाबा का भक्त हूँ। अबे बेशरम, कभी ये भी तो लिखे तो मैं जय भीम का, भोले बाबा ने वजह से तुम्हारा अस्तित्व नहीं है, बाबा साहब के वजह से अस्तित्व है। लेकिन मैं जितने भी बहुजन नालायक जो अभी नौजवान हैं उन लोगों को मैं देख रहा हूँ, SC ST OBC को, उन चुट्टों को जो है जय भीम, जय क्या बोलते हैं, जय भोले बाबा लिखने में, जय शिव लिखने में आनंद आता है, लेकिन जय भीम लिखने में शर्म आता है। कितनी बेशर्मी की बात है। आपको क्या लगता है, हर हर महादेव लिख देने से, जय महाकाल लिख देने से आप दुसाध, चमार, कुर्मी, कमकर, बढ़ई, लोहार, सोनार, धोबी, गडरिया, मुसहर, धांगड़, इस सब से क्या आप ब्राह्मण बन जाओगे, राजपूत बन जाओगे? कभी नहीं बन पाओगे। वे चूतियों, अभी भी समझ जाओ, तुम्हारा अस्तित्व आज वो जय महाकाल बोलने का जो अधिकार मिला ना, वो बाबा साहब की देन है। नहीं तो बोलने पर जीभ काट दिया जाता था, सुनने पर कान में शीशा पिघला कर डाल दिया जाता था। शर्म आता है मुझे तो बहुत। क्या बोलता है, OBC के कुछ लोगों ने बोला कि तुम जय भीम बोल करके डालते हो, तुम्हारा वीडियो कभी चलेगा ही नहीं, लोग गाली देंगे। हमने कहा बेशरम, अगर लोग गाली देंगे तो क्या मैं जीना छोड़ दूंगा या सच को सच कहना छोड़ दूंगा? हमारे पूर्वज ने जब नहीं छोड़ा, जब उतनी समस्याओं के बावजूद भी उन्होंने मनुस्मृति को आग लगा दिया। पेरियार स्वामी ने जब डायरेक्ट सीधा रूप से जो है भगवान को मानने से इनकार कर दिया, उन्हें चोर, गूंगा, बहरा, क्या क्या शब्द नहीं कहा, फिर मैं क्यों डर जाऊंगा? बेशक मेरी जान क्यों न चली जाए, लेकिन मैं सत्य को सत्य कहने से कभी पीछे नहीं हटूंगा। तो हिम्मत लाओ अपने अंदर, आवाज़ उठाओ गलत के विरुद्ध, जो गलत है उसे गलत कहो, सही का साथ दो। ये सब बातें तो एक आम आदमी के लिए है, नौजवान के लिए है, बहुजन समाज से जो भी हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ बड़े लोगों के बारे में, बड़े राजनेताओं के बारे में। वो भी इतने बेशर्म है ना कि उनको भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो खुल करके सही का साथ दे सके और गलत का विरोध कर सके। इन राजनेताओं में जैसे मैं आपका नाम बताऊंगा, सबसे पहले जो हमारे देश के प्रथम व्यक्ति होते हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, द्रौपदी मुर्मू। क्या है इन लोगों का? हमें लगता है इन्होंने अपने आत्मा को भी बेच दिया है। कैसे? क्योंकि इन्हें आत्मसम्मान भी नहीं है। रामनाथ कोविंद को देखिए, राष्ट्रपति होने के बावजूद भी एक मुख्यमंत्री के आगे पद में भी छोटा, उम्र में भी छोटा, कद में भी छोटा, उसके आगे जाके झुकता है, उसको प्रणाम करता है। क्या ये? मर गया तुम्हारा आत्मसम्मान। और कभी भी आप राष्ट्रपति होकर के क्या आपने कभी अपने समाज के बारे में एक शब्द भी बोला है? उसके ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए कोई प्रयास किया है? आरक्षण के दम पर तो आप बहुत कुछ कर लिए, पढ़ाई भी किए, सरकारी सर्विस भी ले लिए, राष्ट्रपति भी बन गए, लेकिन क्या उसका कर्ज निभाया आपने, फर्ज निभाया आपने? मुर्मू जी ने एक बात बोला, बहुत दिल को अच्छा लगा सुन करके। उन्होंने कहा था कि हमारे बहुत से ऐसे SC ST OBC के लोग हैं जो उन्होंने पता नहीं एक छोटी छोटी गलतियों में जो है अपनी पूरी ज़िंदगी जेल में ही बिता रहे हैं। क्या किया उनको ये भी नहीं पता है। उनके ऊपर जल्दी से जल्दी सुनवाई होनी चाहिए, लेकिन क्या उसको बाहर निकलने का कोई प्रयास किए? नहीं किए। क्या जनजाति समुदाय में जा करके कुछ लोगों का जीवन बेहतर किया, उन्हें हौसला दिया कि तुम भी, आज मैं यहाँ पर पहुँची, कल तुम भी पहुँच सकते हो? कुछ प्रयास किया? क्या वो एक तरफा अपने बहुजन समाज के लिए कुछ शब्द बोला? उनको भी मंदिर में जाने से प्रताड़ित किया गया, रामनाथ कोविंद को भी प्रताड़ित किया गया। ये लोग नहीं बोल सकते हैं। मैं तो सबसे अच्छा कहूँगा जो हमारे राज्यपाल हैं
क्या नाम है उनका, सत्यपाल मलिक। गजब का जिगरा है उस इंसान के अंदर, मर्द है वास्तव में, हो उसको वो जिंदा दिल है। कोई मतलब उसे पद का कोई वैल्यू नहीं है। दिल खोल करके जो मन में आता है ना, गलत के विरुद्ध आवाज़ उठाता है और दिल खोल करके बोलता है। सैल्यूट करता हूँ ऐसे इंसान को मैं। सचमुच में ऐसे लोगों की बदौलत ही जो है आज भी हमारे बहुजन समाज के या हम जैसे लोगों के अंदर एक जागृति पैदा होती है। हमें विश्वास होता है कि कोई तो है जो अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए जिंदा रहना चाहता है। गर्व होता है। अब इसके अलावा देख लीजिए, मायावती, अखिलेश यादव, लालू यादव, तेजस्वी यादव, जीतन मांझी, रामविलास पासवान, चिराग पासवान, ये सारे के सारे सिर्फ अपनी जाति के नाम पर वोट लेकर राजनेता बने। लेकिन क्या ये कभी भी कांशीराम, बाबा साहेब, ज्योतिबा फूले, चंद्रशेखर रावण की तरह अपने समाज के हक अधिकार या सम्मान के लिए लड़ा? नहीं। क्यों? क्योंकि इनको सिर्फ अपनी सत्ता से मतलब है। इन लोगों ने अपने यहाँ इतिहास को जाना ही नहीं। बुरा लगेगा क्योंकि ये सब मेरे अपने समाज के हैं, लेकिन फिर भी इन लोगों को मैं ऐसे बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ? किया है, ऐसा नहीं किया है। रामविलास पासवान ने भी किया है, लालू यादव ने भी किया है, लेकिन जो करना चाहिए था वो नहीं किया है। काफ़ी दिनों तक 15-20 साल तक जो है लालू यादव सत्ता में रहे। क्या किया? हाँ, नौकरियां दी, बहुत सारे गरीबों को जो अनपढ़ गंवार थे उनको को भी सरकारी सर्विस से जोड़ दिया। बात अच्छा है, लेकिन इस सब के अलावा क्या आपने थोड़ा सा और बेहतर किया? सबसे ज़रूरी चीज़, आप सरकारी नौकरी नहीं देते लेकिन उनके बच्चों को कम से कम शिक्षा व्यवस्था को बढ़िया कर दिए होते, प्राइवेट स्कूल की तरह कर दिए होते। वो पढ़ लेता ना, अच्छा पढ़ लेता तो वो कहीं भी नौकरी ढूंढ लेता। इंडिया छोड़ो, फॉरेन भी जा करके वो अच्छा ज़िंदगी जी लेता। लेकिन आपने नौकरी सिर्फ एक को दिया, लेकिन पढ़ाया होता तो शायद उसकी पीढ़ी सुधर गई होती। क्या हम गवर्नमेंट स्कूल को प्राइवेट स्कूल की तरह नहीं बदल सकते हैं? एकदम बदल सकते हैं। हमारी सोच होनी चाहिए, हमारी इच्छा होनी चाहिए, लेकिन नहीं, न वो कर पाए, न रामविलास पासवान कर पाए, क्योंकि इनको पता था। और कभी इन लोगों ने खुल करके, मैंने जितने लोगों का नाम रखा है, खुल करके किसी ने भी चंद्रशेखर आज़ाद रावण की तरह या कांशीराम की तरह नहीं बोल पाया। स्टार्टिंग में मायावती बहुत अच्छी थी, जो कांशीराम के बदौलत 4 बार उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की मुख्यमंत्री बनी। वो उनका स्टार्टिंग में ठीक था, लेकिन अभी वो तुष्टिकरण की नीति कर रही है। कैसे? आप देखिए, सवर्णों को 15% में जो उन्होंने सहयोग किया, आज भी बीजेपी के खिलाफ एक शब्द भी उनके मुंह से नहीं निकलता है, ना महंगाई के खिलाफ, ना बेरोजगारी के खिलाफ। क्यों? मैं अपनी माँ से भी ज़्यादा उनको सम्मान देता हूँ, लेकिन दिल में दुख भी होता है, क्या हो गया उनको। आशा करता हूँ कि ये लोग अपने आप में बदलाव लाएंगे, अभी से भी समाज को लेकर चलेंगे और सिर्फ अपने समाज की बात करेंगे। क्योंकि बाबा साहब से लोगों को सीखना चाहिए। बाबा साहब ने डायरेक्ट कहा था कि अगर मुझे और देश के बीच में समझौता करना हो तो मैं देश की अहमियत दूंगा, और यदि मुझे देश और अपने समाज के लोगों के हित के बारे में सोचना हो तो पहले मैं अपने समाज को अहमियत दूंगा, देश को बाद में देखूंगा। लेकिन आज के नेता क्या है? आप क्यों उनके हनुमान बने फिर रहे हो? क्यों? अरे आप अपने भाई का अगर कुंभकर्ण बनकर रहोगे ना तो राजा काला होगे। दूसरों के यहाँ सूट बूट दौलत किसी राज का आपको राजा भी बना दिया तभी गुलाम काला होगे। आप अपनों का हाथ पकड़ लो ना, अपने समाज का हाथ पकड़ लो, दूसरों का पैर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चिराग पासवान को देख लीजिए, वो बोलते हैं कि मैं मोदी जी का हनुमान हूँ। क्या कहें, क्या कहें? इनको अपने इतिहास के बारे में नहीं पता है।
पता होता तो ऐसा शब्द ही नहीं निकलता। यही सब बात है, बहुत तकलीफ होता है। जीतन मांझी हो गए, इनको देखिए, नीतीश कुमार हो गए। आज जिस तरह से अपने बिहार में एक बहुजन समाज का नेता हमेशा से रहा है, कितना बेहतर होता, हमारा बिहार कहाँ से कहाँ गया होता है, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था कितनी बेहतर हुई होती। कम से कम शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था को आप लोगों ने बेहतर कर दिया होता ना, तो यहाँ का लोग रोजगार अपने आप ढूंढ लेते। ऐसा नहीं कि यहाँ शिक्षा व्यवस्था बेहतर नहीं है, प्राइवेट से है, गवर्नमेंट से नहीं है। और गरीब तबके के लोग कहाँ जाएंगे, कितने दिनों तक पढ़ाएंगे अपने बच्चों को, घींच घाच करके कैसे भी। आप लोगों तो 8वां तक एग्ज़ाम ही ख़त्म कर दिया। 9, 10th का जो बोर्ड के रिजल्ट था उसमें जो है, अब तो एग्ज़ाम देने पहले कंपार्टमेंट से एग्ज़ाम भी होता था, वो भी ख़त्म कर हो गया। डायरेक्ट रिजल्ट, एक बार में पास नहीं, दूसरा बार अपने आप रिजल्ट आ जाएगा। ख़त्म कर दिया अपनी पढ़ाई को, चौपट कर दिया। कहाँ जाएगा। मुझे याद है कि लालू यादव को सत्ता से हटाने के लिए रामविलास पासवान ने आए थे और उन्होंने जाति के नाम पर वोट लेकर के विश्व का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया था। जीते भी, लेकिन क्या किए, कुछ नहीं। नीतीश कुमार को ला दिए। नीतीश कुमार बहुत दिनों तक राज किए और वो कभी बीजेपी से तो कभी फिर लालू यादव से गठबंधन कर लिए। कभी जीतन मांझी को बैठाया और फिर उसको हटा दिए। आप लोग आपस में ही लड़ करके अपना बेड़ा गर्क कर रहे हो। आपके आँख के सामने वो भी जो है गुजरात का मुख्यमंत्री था और आज देखिए देश का प्रधानमंत्री बना हुआ है। क्या आप लोगों में इतनी ताकत नहीं थी कि आप लोग प्रधानमंत्री के दावेदार हो सके? लेकिन नहीं, आप लोग मुख्यमंत्री के और विधायक के पद पे ही उलझे रहिए, आपस में ही लड़ते मरते रहिए और वो लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। वहाँ पर जाने के बाद भी संविधान से भी बेदखल कर देंगे, फिर उसके बाद आप लोग फिर रोड पर भीख मांगते रहिए कटोरा लेकर के। आप तो हो सकता है कि बेहतर हो जाएंगे, लेकिन आपकी आने वाली पीढ़ी, आपका समाज जो है बद से बदतर हालत में चला जाएगा। तो इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि कम से कम इस चीज़ से बाहर निकलिए। आपसी मतभेद, सत्ता ही सब कुछ नहीं होता है। समाज रहेगा, संविधान रहेगा, तब भी आपको सत्ता नसीब होगा। संविधान नहीं रहेगा ना, तो लोग उस लायक भी आप लोगों को नहीं छोड़ेंगे कि आप लोग सत्ता पर बैठ पाए। देखिए, उन्होंने बाबा साहब के तस्वीर, स्टैचू को हटा दिया संसद भवन से। नया संसद भवन बना, वहाँ पर क्या लगा, अशोक स्तंभ के जगह सिंगोल का प्रयोग किया गया। आपके आंखों के सामने सारा चीज हो रहा है। क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या अभी भी आप लोग एकजुट नहीं होना चाहते? क्या अभी भी समाज को साथ लेकर नहीं चलना चाहते? उनके तलवे चाटना चाहते हैं या आपस में लड़ना चाहते हैं? बदलिए खुद को। यही है एकता, जागरूकता और गलत के विरुद्ध आवाज़ उठाने में हिम्मत की कमी।